नमस्कार, आप सभी का इंटेलेक्ट एजुकेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज से हम साइकोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसी में अगर हम देखें तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे और उनको जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे अगर हम देखें तो उसमें जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान कौन सा आता है। अब इसमें ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जब हम समाजीकरण करते हैं किसी भी बालक का, ठीक है, तो पाठशाला का स्थान जो है कौन से स्थान पे आता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम देखें फैमिली के बाद आता है, आफ्टर सोसाइटी आता है, या फिर समूहन के बाद आता है जो उनकी ग्रुपिंग होती है उसके बाद आता है, या फिर जो है एट ओरल स्टेज में आता है। तो कौन से में आता है, इसमें जो है हमारा ए ठीक है। अगर हम देखें तो क्या होता है कि हमारा जो है 5 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चा जो है वो परिवार के साथ रहता है। और उसके बाद जो है क्या किया जाता है, उसको जो है स्कूल में डाल दिया जाता है, पाठशाला में डाल दिया जाता है। तो उसका स्थान जो है, पाठशाला का स्थान जो है वो स्कूल का स्थान जो है कब आता है, समाजीकरण में जो है ये परिवार के बाद आता है। वैसे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें आता है वे बच्चे जो मूत्र विसर्जन के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो इनको जो है डैश हैं, ठीक है, यानी कि जो सेंसिटिव होते हैं चाइल्ड, जो अपना बेड जो है वेट कर देते हैं, उनको जो है क्या किया जा सकता है, इजी टू प्रिसेप्शन होते हैं, इजी टू ऑब्जर्व होते हैं, या इजी टू डे ट्रेनिंग होते हैं, इजी टू नाइट ट्रेनिंग होते हैं। तो उनको जो है क्या किया जा सकता है, बहुत ही इजीली जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारे पास बुद्धि और सृजनशीलता। सृजनशीलता यानी कि इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर डैश। तो उसमें जो है हमारे पास अगर आता है तो नकारात्मक संबंधित हैं, कोई संबंध नहीं है, सकारात्मक रूप से संबंधित हैं, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो क्या आएगा, ये दोनों जो है आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। तो उसमें जो सही आंसर आएगा हमारे पास सकारात्मक रूप से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय सोशल एनवायरनमेंट। अगर हम इसमें देखें तो क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है, टीचर एंड सोसाइटी होती है, रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर्स होते हैं, या फिर पेरेंट्स फैमिली मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसमें जो कौन सा ठीक होगा, हमारा जो है डी ठीक होगा, क्योंकि हम जो है टीचर्स और सोसाइटी भी हमारे जो है समाज में आते हैं, समाज का जो एनवायरनमेंट है उसमें आते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स भी आते हैं, और फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स भी आते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, किसने दिया है प्रत्यय और भूल का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो किसने दी है। तो ये जो है हमारे पास किसने दी है, थॉर्नडाइक जो है वो इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन आता है, मनोविश्लेषण की प्रस्तावना, यानी कि साइकोएनालिसिस वाज प्रोपोनेड बाय, ये जो है किसने दिया है, ये दिया है एस फ्राइड ने। एस फ्राइड ने जो है ये हमें प्रस्तावना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो दिया है। वैसे आता है हमारे पास जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, या फिर अवरुद्ध होती है, घटती बढ़ती रहती है, घटती है या बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, उसकी जो मानसिक जो क्षमता है वो इंक्रीज होती रहती है। इसमें क्या होगा, हमारे पास आएगा इसमें इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। वैसे हमारे पास नेक्स्ट आता है, माता पिता के पारस्परिक संबंध बालक के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं या फिर करता है। जो भी हमारा रिलेशनशिप होगा पेरेंट्स का, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड्स पर्सनैलिटी को। कैसे करते हैं, लार्जली करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं, या फिर स्पीडली करते हैं, बहुत ही तेजी से करते हैं, या फिर कॉमनली करते हैं।
तो ये जो है कैसे करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं, अनुक्रमिक रूप से करते हैं। ये जो है हमारा बी पार्ट जो है वो इसमें सही रहेगा। वैसे आता है हमारे पास एस होलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित हैं, यानी कि इन्होंने जो है होलिंगवर्थ इज एसोसिएटेड विथ हर वर्क ऑन, तो उन्होंने जो है कौन सा वर्क किया है, तो इसमें किसके ऊपर जो है उन्होंने काम किया है, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए काम किया है, या फिर उन्होंने जो है गिफ्टेड चाइल्ड के लिए काम किया है, या फिर डेलिक्वेंट जो अपराधी बच्चे होते हैं उनके लिए काम किया है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं हमारे, गिफ्टेड चाइल्ड जो हैं, इनके लिए इन्होंने काम किया है। तो बी ऑप्शन इसमें जो है हमारा सही रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पियाजे द्वारा संवेदी मोटर जो है, सेंसरी मोटर जो स्टेज है, इसके चरण किस आयु वर्ग को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि सेंसरी मोटर जो है वो किसको दिखाता है, पियाजे द्वारा जो दर्शाए गए हैं। तो इसमें आता है हमारे पास 7 से 11 वर्ष को दिखाता है, या फिर 2 से 7 वर्ष को दिखाता है, बर्थ से लेके 2 वर्ष तक दिखाता है, या फिर 11 वर्ष या उससे ऊपर वाले बच्चों को दिखाता है। तो किसको दिखाता है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। ठीक है, यानी कि सेंसरी मोटर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारा जो है फिजिकली जो है वर्क ज्यादा देखा जाता है, कि फिजिकली जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा दिखती है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम इसमें देखें, उत्तर बाल्य अवस्था को निम्न में से भी जाना जाता है, किस रूप में जो है इसको जाना जाता है, यानी कि लेटर चाइल्डहुड। ठीक है जी। तो इसको जो किसके बारे में जो है, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसको जो है किस और नाम से जाना जाता है, गैंग एज के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ क्यूरियोसिटी के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, या फिर स्पॉन्टेनियस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है गैंग एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चा ग्रुप्स बनाना जो स्टार्ट कर देता है, ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम इसमें देखें, मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया है, जो मेंटल हाइजीन जो हमारा वर्ड है वो किसके द्वारा दी गई है, ये टर्म या वर्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो है वो हमारा जेबी विलियम स्वेट्सर द्वारा जो है ये वर्ड दिया गया है। ठीक है, ना ही इसमें जो है जेडी जुंग आएगा, ना ही इसमें जो है सीएल पियर्स आएगा, ना ही सीडब्ल्यू वियर्स इसमें आएगा। इसमें जो कौन सा आएगा, हमारा विलियम स्वेट्सर आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है, बिहेवियरिज्म का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है जेबी वॉटसन को कहा जाता है, और इसी को जो व्यवहारवाद को ही हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है जी। अब इसी में आता है हमारे पास सुपर ईगो, जिसको हम पराहम कहते हैं, इद या फिर इदम जिसको हम कहते हैं, ये जो है वो एक दूसरे के पूर्णतः जो है विपरीत हैं। ये सत्य है वाक्य या फिर गलत है, ये जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो है अगर हम इसमें देखें तो ये जो बिल्कुल सही है ये वाक्य, और ट्रू है, क्योंकि इद जो है वो एक प्रकार से क्या होता है, एनिमल इन मैन। ठीक है, और अगर हम वैसे ही बात करें, ईगो की बात करें अगर हम, तो ईगो में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मैन इन मैन। वैसे आता है हमारे पास सुपर ईगो, तो सुपर ईगो क्या होता है,
गॉड विद इन मैन। ठीक है जी। तो इसमें जो है अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या है, गॉड विद इन मैन है और यहां पे एनिमल विद इन मैन है। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे के क्या है, दोनों ही अपोजिट हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा बी जो है वो सत्य है, यानी कि बी जो है ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बुद्धि लब्धि की गणना जो है वो करने का सूत्र क्या है। तो इसमें अगर हम देखें बुद्धि लब्धि की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें जो सही माना जाता है वो माना जाता है हमारे पास एक प्रकार से हम क्या करते हैं, मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो ये जो है हमारा आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारे पास बी ऑप्शन सही है। ठीक है जी, तो आज के लिए हमारे जो है इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी नेक्स्ट सीरीज आपके पास जो है पहुंच जाएगी बहुत ही जल्दी, हम जो है और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। इसलिए जो है आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल, Instagram चैनल, Facebook पेज के ऊपर जो है वो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो हमें करें। थैंक यू, धन्यवाद।